राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। सपने उम्र नहीं देखते हैं, सपने जिद और जुनून चाहते हैं। ये उपरोक्त जो पंक्तियां हैं वो एक लड़की के जीवन का प्रतिबिंब है, जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में पली बड़ी और 18 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई। पारिवारिक जिम्मेदारियां ही उसकी पहचान बन गई थी। बहू, पत्नी, माँ, भाभी। वो महत्वाकांक्षी लड़की अपने साथ एक सपना लेकर आई थी, और वो सपना था कि दुनिया उसे उसके नाम से जाने, ना कि मिसेस फला के नाम से। और अपनी सारी जिम्मेदारियों के बीच एक छोटी सी बचत से उसने अपना एक व्यवसाय शुरू किया, और आज वो व्यवसाय 200 लोगों को रोजगार दे रहा है। एक समय ऐसा आया जब उसे मौका मिला इंटरनेशनल फैशन शो करने का, और तब वो एक नई बुलंदी पर पहुंच गई थी। लेकिन यह सब कुछ जरूरी नहीं कि जो बुलंदी पे पहुंच गया है वो बहुत खुश होगा। एक समय ऐसा आया जब उसने अपने आप को अकेला महसूस किया। अकेलापन का बहुत सारे कारण थे। एक तो ये था कि बहुत सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई थी। बच्चे अपने अपने जॉब और पढ़ाई के लिए निकल चुके थे, और जो हस्बैंड थे वो अपने जॉब में बिजी थे। वो अकेलापन इतना ज्यादा हो गया कि वो अवसाद की तरफ मुड़ गया। उस बीच एक सपने ने जन्म लिया और दुनिया में उसका नाम हो गया। एक साधारण सी महिला की असाधारण महिला बनने तक की कहानी सुनिए मेरे मुंह से। मैं ज्योति रात्रे विश्व की उन 32 महिलाओं में शामिल हूँ जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 55 साल या उससे अधिक उम्र में फतह किया है। मैं भारत की सबसे उम्रदराज महिला हूँ जिसने 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतह की है। मैं मध्य प्रदेश की पहली हूँ जिसने अंटार्कटिका पर कदम रखा है। मेरा सफर शुरू होता है 2017 से, जब मैं पहली बार पहाड़ों को देखने गई। लोग कहते हैं कि पहाड़ों पर जाते हैं तो आपका स्वास्थ्य मानसिक और शारीरिक दोनों ही सुधर जाता है। वही मेरे साथ भी हुआ। मैंने पहली बार पहाड़ों को देखा और मुझे पहली नजर का प्यार हो गया। और लोग अपनी पहली नजर के प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। और जब मैं वापस आई तो मुझे पल्मोनरी एडिमा हो गया था, जो कि लंग्स के कमजोर होने की वजह से होता है। और डॉक्टरों ने मुझे कहा कि अब आज के बाद आपको पहाड़ों पे नहीं जाना है। लेकिन मैं थोड़ा सा जिद्दी और जुनूनी टाइप की महिला हूँ। मैं एक बार में किसी का कहना ऐसे नहीं मान लेती हूँ जब तक कि उसको मैं दोबारा ना ट्राई करूँ। मैंने फिर ट्राई किया, अपनी परीक्षा ली, और वो परीक्षा ऐसे नहीं ली। उसके लिए मैंने भारत के सबसे टफ ट्रैक को चुना, जो कि पिन पार्वती ट्रैक है, और वो 100 किलोमीटर लंबा और 5,630 किलोमीटर मीटर हाइट का था। और जब वो सक्सेसफुली हो गया तो मेरे मन में तभी विचार आया कि मैं अगर अपनी फिटनेस बढ़ा लूं तो मैं माउंट एवरेस्ट फतह कर सकती हूँ। जब मैंने ये बात सबको बताई, सबने हंसी उड़ाई। मेरा मानना है कि आपका सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि लोग हंसी उड़ाएं। अगर लोग हंसी नहीं उड़ा रहे हैं तो मतलब है कि आपका सपना छोटा है। और मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। हर चीज मैंने बहुत सोच समझ कर की, क्योंकि मैंने जब ये सपना देखा मैं 49 साल की थी। मैंने अपना एक डीएनए टेस्ट करवाया जिसमें आपकी बॉडी के हर चीज का पता चलता है, और उसमें ये सब कुछ मेरा एक्सीलेंट और गुड आया, लेकिन मेरे लंग्स पुअर आए। तो हम जब कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसके बारे में पहले पूरा पता करें, और उसके बाद जो हमारी कमजोरियां हैं उस पर काम करें। मैंने अपने लंग्स पर इतना काम किया कि मैं माउंट एवरेस्ट फतह कर चुकी। जब मुझे ट्रेनिंग की बारी आई तो सबने मुझे ट्रेनिंग देने से मना कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वो 42 साल तक ही आपको ट्रेनिंग देते हैं। मेरी उम्र तब 49 साल हो चुकी थी और मुझे सबने मना कर दिया था। लेकिन मैं मायूस नहीं हुई, और मैंने इंटरनेट के जरिए अपनी ट्रेनिंग के बारे में सारा कुछ पढ़ा, लोगों के ब्लॉग्स पढ़े जो माउंटेन एवरेस्ट क्लाइंब कर चुके थे, उन लोगों से बातचीत की। और उसमें ये समझ में आया कि अगर एवरेस्ट जाना है तो आपको 5 से 6 घंटे की एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। मेरे पास वही 24 घंटे थे जो मैं इतने सालों से यूज कर रही थी, और उसमें से मुझे 6 घंटे निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन समय किसी के पास नहीं होता है, समय हमें निकालना होता है, और मैंने वो समय निकाला। किस तरह? मैंने एक अपने लिए जैकेट बनवाई, क्योंकि पहाड़ों पे जब जाते हैं तो आपको वजन लेके चलना होता है, और वो मेरी जैकेट 10 से 12 किलो की है। और सुबह की एक्सरसाइज के बाद में मैं उस जैकेट को पहनती थी, और पूरे घर के काम जो है
वो मैं उसको पहन के करती थी। 6 से 7 घंटे वो वजन मेरे शरीर पर रहता था। मैं अपने पैरों में 2-2 किलो के कफ पहन के रहती थी, और वो इस वजह से, क्योंकि जो माउंटेनियरिंग के शूज हैं उनका वेट 2 किलो होता है एक शूज का। इस तरह मेरी ट्रेनिंग पूरी होती गई। लेकिन माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग मैं कैसे करती, उसके लिए मैंने एक प्लान बनाया। अलग अलग तरह के मैंने माउंटेन्स चूज करे कि मैं अगर इस माउंटेन पे जाऊंगी तो मेरी ये ट्रेनिंग हो जाएगी। इस तरह से कई माउंटेन्स मैंने चूज करे। तभी कोविड आ गया। कोविड सबके लिए आपदा था, मेरे लिए ये अवसर की तरह आया, और मैंने इस पर अपने लिए काफी काम किया। अक्टूबर में कोविड में के दौरान थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ, और मैंने अपना पहला पहाड़ देव टिब्बा फतह किया। देव टिब्बा जब मैंने फतह किया, पहली बार मैं घर से अकेले निकली थी, और जब वो मैंने फतह किया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अब एवरेस्ट कर सकती हूँ। और अगला मेरा पड़ाव था एल्ब्रुस करने का, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। और जब मैंने एल्ब्रुस भी सक्सेसफुली कर लिया, उस दौरान एक रिकॉर्ड बना। मैं इंडिया की ओल्डेस्ट लेडी थी जिसने माउंट एल्ब्रुस 52 साल की उम्र में फतह किया था। बहुत सारे लोग मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे थे। मेरे हस्बैंड का फोन आया मेरे पास में जब मैं मास्को में थी कि आपको आकाशवाणी के लिए तो एक इंटरव्यू देना ही होगा। तो मेरा उनके लिए ये शब्द था कि मुझे पता होता कि इंटरव्यू देना पड़ेगा तो मैं कभी पहाड़ नहीं चढ़ती। और मैंने एक और एवरेस्ट फतह किया। आज मैं, जब मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती थी और आज मैं स्टेडेक्स के मंच पर हूँ, तो मैंने एक एवरेस्ट और फतह किया। इस तरह मैंने कई एवरेस्ट फतह किए, उसके बाद मैं असली एवरेस्ट पर पहुंची हूँ। धीरे धीरे करके मैंने कई पहाड़ फतह किए। उसमें किलिमंजारो है, अकनकागुआ है, फ्रेंडशिप पीक है। ऐसे करके मैंने देश और विदेश के करीब 14 से 15 पहाड़ समिट करे। 2022 में मैं पूरी तरह से तैयार थी एवरेस्ट जाने के लिए, लेकिन मेरे सामने एक और एवरेस्ट था, मेरी अपनी जिम्मेदारी, मेरी अपनी बेटी जिसकी मुझे शादी करनी थी। कारण ये था कि जो माउंट एवरेस्ट है वो ऐसा पहाड़ नहीं है कि आप अगर वहां गए हैं तो सही सलामत ही वापस आएंगे। और ये मुझे पता था, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अगर एवरेस्ट होकर आऊं और वापस ना आऊं तो मेरी बेटी की शादी बिना माँ के हो। मैंने उसको तैयार किया, और 2022 में पहले मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, और उसके बाद मैं 2023 में माउंट एवरेस्ट के लिए निकल गई। मैं बहुत तैयार थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन हम जो चाहते हैं वो पूरा हो ऐसा जरूरी नहीं है। घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई कि लग रहा था कि मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन उन सब परिस्थितियों से निपटते हुए और मैं 2023 में निकल गई। और जब मैं माउंट एवरेस्ट के लिए निकली तो बेस कैंप तक तो आप आराम से पहुंच जाते हैं, लेकिन बेस कैंप के आगे का जो सफर है वो बहुत कठिन है। बेस कैंप के बाद कुंभू आइसफॉल आता है। कुंभू आइसफॉल जो कि बहुत टफ होता है, उसको पार करने के बाद हम कैंप 1 जाते हैं, कैंप 2 जाते हैं। इस तरह 2 रोटेशन होते हैं। 2 रोटेशन जो है वो इसलिए किए जाते हैं ताकि आपकी बॉडी उस हाइट, उस एल्टीट्यूड को समझ पाए कि इस एल्टीट्यूड पे क्या फील होने वाला है। और जब हम वापस आए उसके बाद हम वेट करते हैं वेदर विंडो का। जो एवरेस्ट है वो अपने शिखर पे चढ़ने के लिए सिर्फ 7 से 8 दिन ही देता है। और फिर हमने उसका वेट किया, और जब मौसम अच्छा हुआ हम आगे बढ़े। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं कैंप 4 तक पहुंच गई। मैं बहुत खुश थी कि अगले दिन मैं झंडा फहराने वाली हूँ। लेकिन अचानक से इतना तेज तूफान आया कि हमको कैंप 4 के बाद जो हमारी 3 घंटे की चढ़ाई थी उसके बाद वापस आना पड़ा। हमने अपनी जान बचाई। हमारे जो को क्लाइंबर थे वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, और उनको लेके आने के लिए मुझे अपना गाइड वापस भेजना पड़ा। और डेथ जोन पे मैंने 48 घंटे बिताए, जहाँ के लोग 6 घंटे बिताते हैं। और मैंने अपना अभियान वहीं रोका, और मैंने यहाँ मानवता को ऊपर रखा। मेरा मानना यही था कि अगर किसी व्यक्ति की मेरी वजह से जान बचती है तो वो माउंट एवरेस्ट पे झंडा फहराने से बड़ी बात है। जब मैं घर वापस आई तो मुझे कहा गया कि अब आज के बाद पहाड़ों पे नहीं जाना है, क्योंकि 2023 जो था वो सबसे खतरनाक साल था, और मैंने उसका रिस्पेक्ट किया। मेरे पास हमेशा 2 प्लान तैयार रहते हैं। मैंने अपने अगले प्लान पे काम शुरू किया, और मैं अल्ट्रा रनर बनने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने -50 जो है माउंट एवरेस्ट पे देख लिया था, मैं +50 देखना चाहती थी। और ये सब करते हुए पूना की अल्ट्रा रन मेरी कंप्लीट हुई। और उसके बाद 2024 में अचानक मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपको एक बार और ट्राई करना चाहिए।
तो दूसरी बार मैंने फिर माउंट एवरेस्ट ट्राई किया। और जब मैं दूसरी बार गई तो जरूरी नहीं कि आपके पास अनुभव है तो सब कुछ ठीक रहेगा। कैंप 4 के जस्ट पहले मुझे फिर से रुकना पड़ा और डेथ जोन पे मैंने 4 दिन बिताए, लेकिन मेरा जो था लक्ष्य एकदम दिलो दिमाग पे छाया हुआ था और मैंने कहा कि मैं बिना झंडा फहराए नीचे नहीं जाऊंगी। और 19 मई 2024 सुबह 6:30 बजे मैंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया और वो लड़की जो दुनिया में अपना नाम चाहती थी और नाम कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।